अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदू और जैन मतासर इन आर्यों में मिलते हैं जो तकरीबन 4500 साल कब्ल मसीह में वस्ती एशिया से हिमालय तक फैले हुए थे। आर्यों की एक समाज ने पारसी मज़हब की एक शाख को भी मुतारफ़ करवाया। बाकी दुनिया के तमाम बड़े मज़ाहब बाद में वजूद में आए। मसलन यहूदियत 2000 साल कब्ल मसीह में, बुद्ध मत 500 साल कब्ल मसीह में और इस्लाम 1400 साल कब्ल मसीह में वजूद में आया। हिंदुइज़्म एक स्पेसिफ़िक मज़हब का नाम नहीं है, बल्कि यह मुख्तलिफ़ किस्म के अकायद और नज़रियात पर मुश्तमिल है। ये मज़हब किसी एक शख्स का कायम करदा नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ़ इक़साम के लोगों का कायम करदा एक मज़हब है जो सदियों में जाकर तैयार हुआ, जिसकी वसअत का ये हाल है कि अल्लाह से लेकर अक़ीदा और वहीदत से वजूद तक ज़म कर लिया गया है। बुत परस्ती, शजर परस्ती, हैवान परस्ती और खुदा परस्ती सब इसमें शामिल हैं। हिंदुइज़्म के अकायद के मुताबिक मंदिर में जाने वाला भी हिंदू है और कई फ़िरक़ों के नज़दीक लोगों के मंदिर जाने से मंदिर नापाक हो जाता है। वेद को सुनने वाला भी हिंदू है और वो भी हिंदू है जिसके बारे में कहा जाता है कि वेद सुनने वाले के कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा। गर्ज़ हिंदुइज़्म एक मज़हब नहीं, बल्कि बहुत सी इक़साम की रसूमात और नज़रियात का मजमूआ है। हिंदू मज़हब वो मज़हब है जो वेदी मज़हब से फैला। आर्या लोग जब यहाँ पर आए तो चंद सदियों में अपनी ज़ुबान भूल गए और साथ ही साथ अपनी खसूसियात खोते गए। उन्होंने यहाँ के लोगों की रसूमात और अकायद को कबूल कर लिया। दोस्तों, उन देवताओं की परस्तिश भी शुरू कर दी जिनकी परस्तिश गैर आर्या करते थे, मगर वो अपनी इनफरादियत और नस्ली तमद्दुन खोने पर आमादा नहीं थे। धर्मशास्त्र और प्राण में इन सबको ज़्यादा अहमियत हासिल थी। खुराफात और ज़मियात के अकायद के लिए प्राण ने इनको मवाद फ्राहम किया। अमली ज़िंदगी के नज़रियात का धर्मशास्त्र ने काम किया। ब्रह्मा, शिव और विष्णु को कबूल कर लिया गया। अल-वहीद की इन तीनों शक्लों को त्रिमूर्ति का नाम दिया गया। ब्रह्मा को पहले 3 अफजल गुरुओं में से सबसे ज़्यादा अफजल माना जाता था और सरस्वती इसकी सवारी, मोर है इसकी बीवी माना गया। नीज़ इसे इल्म और दानाई की देवी भी माना जाता है। लेकिन बाद में ब्रह्मा की परस्तिश रोक दी गई और विष्णु और शिव के मुकाबले में इसको कमतर कहकर इन दोनों की पूजा शुरू कर दी गई। मनुस्मृति हिंदुओं की एक कदीम किताब है जिसमें हिंदुओं के सामने एक निज़ाम ज़िंदगी भी रखा गया। ज़ात पात की तकसीम इस किताब में दर्जा ब दर्जा मौजूद है। किताब के मुताबिक अछूदर और अछूत ब्रह्मा के पाँव से पैदा हुए थे, लिहाजा वो जलील तरीन ज़ात है। अछूदर चाहे जितना भी ज़हीन हो, वो जायदाद जमा नहीं कर सकता। शूद्र पर तालीम हासिल करने की ममानियत है। ब्राह्मण चाहे तो वह शूद्र से रकम छीन सकता है। अब सवाल ये है कि इनकी तकसीम कैसे की गई। दोस्तों, ब्राह्मण को सबसे ऊंची ज़ात माना जाता है जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुई। इसके फ़राइज़ में धर्म रक्षा और वेदों को हिफ्ज़ करना शामिल है। ब्राह्मण की उम्र के 4 हिस्से होते हैं: ब्रह्मचारी, तहसीले इल्म, करखास्त, वान परस्त और जंगल में जाकर तस्बीहात वगैरह करना। अगर कोई ब्राह्मण अपने फ़राइज़ को छोड़कर कोई और काम शुरू कर दे तो उसकी ज़ात पर कोई असर नहीं पड़ता। ये हिंदुओं की सबसे आला ज़ात है। अगर कोई शूद्र या अछूत इनको छू भी ले तो ये ख़ुद को नापाक तसव्वुर करते हैं। ये लोग शादियां भी अपने ही ज़ात के लोगों में करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं क्षत्रिय ज़ात की। क्षत्रिय, खश्त्री और क्षत्रिया ये एक ही ज़ात का नाम है। तारीख़ी तौर पर इनकी पहचान जंगजुओं और हुक्मरानों के तौर पर होती है। ये लोग निज़ाम हुकूमत को अपने हाथ से संभालते हैं। अक्सर हिंदू हुक्मरान क्षत्रिय थे। ये लोग भी शादियां अपनी ही ज़ात के लोगों में करते हैं। इनकी बीवियों को क्षत्रियाना बोलते हैं। इनका काम अपने शोहरों को जंग के लिए उभारना है। वक्त आने पर क्षत्रियाना अपनी जान की कुर्बानी भी दे दिया करती हैं। अब हम बात करते हैं वेश की।
वैश्य हिंदुइज़्म का वो तबका है जो तिजारत से वाबस्ता होता है। इनका मुकाम ब्राह्मण और क्षत्रियों के बाद आता है। इनके लिए हिंदुस्तान में लफ्ज़ वैश्या भी इस्तेमाल किया जाता है। मनुस्मृति इनकी वो किताब है जिनमें ज़ात पात की तस्कीन की बात की गई है। इसमें काश्तकारी का काम, कर्ज देने का काम, वेदों को पढ़ने का काम, तहाइफ देने का काम और इसी तरह कई इक़साम के कामों का जिक्र भी मौजूद है। चौपायों को ना रखना वैश्य के लिए खिलाफ मज़हब है। अब बात करते हैं अछूतों की। अछूत वो लोग हैं जिनको छूना भी खिलाफ मज़हब समझा जाता है और ये लोग अपने मुआशरे में कम तर समझे जाते हैं। इनकी मुआशी हालत भी बहुत कमज़ोर होती है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त भारत में तकरीबन 2 करोड़ अछूत रहते हैं। इसके बाद है शूद्र। शूद्र वो ज़ात है कि जिसका काम आला ज़ात के लोगों की खिदमत और काम काज वगैरह करना है। नाज़रीन, इनके आबा अजदाद को अगर देखा जाए तो ना वो आला ज़ात के लोगों को कुओं से पानी पी सकते हैं और ना ही खाना खा सकते हैं। कई दफ़ा तो इनको मंदिरों की तामीर और इबादत के तरीके में भी फ़र्क होता है। अगर इनकी बुनियादी किताबों को देखा जाए तो उनमें भी अल्लाह सुब्हान व तआला की वहीदत का पूरा सबूत और असर वरसूख मिलता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्योंकि इन किताबों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है, जिसकी वजह से ये लोग अल्लाह ताला के इनकारी हैं। इस अजीब व गरीब मज़हब के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।